प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा जिला अध्यक्ष पन्ना द्वारा जिले के प्रबुद्ध वर्ग को केंद्रीय बजट की उपलब्धियां बताने के लिए प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन स्थानीय लव कुश वाटिका में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं सागर संभाग प्रभारी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्रीय बजट ज्ञान शब्द में छुपा हुआ है। मतलब केंद्रीय बजट में ग से गरीब, अन्नदाता, य से युवा और न से नारी शक्ति, इन चारों के विकास पर पूरा बजट निर्भर है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में प्रधानमंत्री द्वारा गरीब, युवा, अन्नदाता व मातृशक्ति के समूह को विकसित और समृद्ध करने के लिए इस समूह के उत्थान पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से गरीब कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और रोजगार सृजन पर केंद्रित इस बजट में मध्य प्रदेश को 98,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में 5 रिंग रोड के विकास के साथ अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 29,710 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 19,000 करोड़ रुपए की लागत के 29 प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। धार के पीथमपुर में 60 करोड़ रुपए के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास की भी योजना बनाई गई है। पर्यटन के क्षेत्र में उज्जैन के रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 1.762 किलोमीटर रोपवे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 3 स्टेशन और 13 टावर बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट में अन्य घोषणाएं भी ऐसी है जिससे मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा। गरीब कल्याण में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश भर में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को अन्न योजना का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र मिश्रा, जिला प्रभारी उमेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना राजे परमार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संतोष यादव, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चतुर्वेदी, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सदानंद गौतम, विष्णु पांडे, जिला महामंत्री दीपेंद्र सिंह, आशीष तिवारी एवं जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश शिवहरे उपस्थित रहे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का विचार, जिसने तय किया है कि भारत में 4 वर्गों को समृद्ध करना है, जिसमें आपका गरीब, जिसके लिए मोदी जी ने घोषणा की, इस बजट में प्रावधान किया है कि आगामी 5 वर्षों तक उन्हें 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न उपलब्ध कराया जाए। तो ये गरीब की चिंता हुई। दूसरी, युवा के लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, मुद्रा योजना जैसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से युवा को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और उसको संपन्न बनाना। तीसरा, हमारा अन्नदाता किसान, जिसके लिए सर्वोच्च मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करना और उसकी ये निर्धारित करना कि उसको अच्छा बीज मिले, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्थापित करना, अच्छा बीज और अच्छी उसकी फसल की उपज हो, मैक्सिमम उपज हो, ये निर्धारित करना और उसको मैक्सिमम मुनाफा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये निर्धारण करने के लिए अन्नदाता के लिए बहुत सारी योजनाएं इसमें दी गई हैं, जिसमें कि एक एमएसपी और साथ में आरएनडी जो स्थापित की जा रही है, उसके लिए प्रोडक्टिविटी के लिए आरएनडी स्थापित की जा रही है, वो योजना, और उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया। तीसरा, हमारे नारी शक्ति को स्व सहायता समूहों के माध्यम से हर नारी को लखपति बनाने की योजना हमारी सरकार की है। नारी स्वयं में स्वतंत्र होगी, आर्थिक रूप से संपन्न होगी, तो वो घर भी संपन्न होगा। घर जब संपन्न होगा, एक इकाई, परिवार की इकाई संपन्न होगी, तो राष्ट्र संपन्न होगा। ये प्रावधान उसमें स्व सहायता समूहों के माध्यम से नारियों के लिए, ये 4 वर्गों को समृद्ध बनाने के हिसाब से राष्ट्र को समृद्ध बनाने की योजना इस बजट के माध्यम से है। बजट में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी विकास के लिए पहले से सुधार वही बजट आया है, लेकिन आज भी देखा जा रहा है पन्ना जैसे क्षेत्र में पलायन हो रहा है। सर पर लकड़ी लेकर लोग आज भी डो रहे हैं। ऐसे लोगों को जीवन कैसे परिवर्तन आ पाएगा? 20 साल से लगभग पन्ना बनने की सरकार को 20 सालों से मध्य प्रदेश, उसमें जैसे मैंने बताया ना कि ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये लागू अर्बन और रूरल दोनों में होता है। जब रूरल में हम वो सारी सुविधाएं और वो सारी संसाधन उपलब्ध करा देंगे जो अर्बन में रहते हैं लोगों के पास, तो निश्चित रूप से ये जो आप बात कह रहे हैं पलायन की, वो पलायन रोकने का ही क्रम इस बजट में बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा रूरल में इस तरह के जो हमारा समाज है उसको ज्यादा से ज्यादा संपन्नता, स्वरोजगार के माध्यम से, अन्य जो हमारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से उनको संपन्न बनाने की और पलायन रोकने की ओर ये कदम। विदेश होगा 100 ग्राम बजट बढ़ने से
अपने मेडल से दूर रह गई, क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकते हैं? हाँ, यू कैन नॉट डिनाई इट, आप मना नहीं कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि क्या है कि खेलों में भी राजनीति होती है और मोदी जी ने बहुत सख्त स्टेटमेंट इसके ऊपर दे दिया है, बहुत ताकतवर स्टेटमेंट दिया, सुदृढ़ स्टेटमेंट दिया है और उस पर सरकार अपने स्तर पर जो हमारे खेल प्राधिकरण है वो अपील भी कर रहे हैं, विनेश भी अपील कर रही है। निश्चित रूप से इट इज एन अनजस्टिस विद विनेश एंड विद भारत की बात। हमारे मित्र देश बांग्लादेश में ट्रैक्टर प्लांट हुआ है और वो अब देश धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर मूव करता है, क्या रणनीति रहेगी? नहीं, अभी इट इज वेरी अर्ली टू से दैट इट इज मूविंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना। अभी मेरे एक साथी और इस विषय पे पूछ रहे थे, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हाँ, एक वहां की व्यवस्था बदली है, वहां की सरकार की व्यवस्था बदली है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है, अभी आप पढ़ें, उसको रिसर्च करें, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार ने, हमारे विदेश मंत्री ने बड़ा स्पष्ट ताकीद किया, हमारे वहां के एम्बेसडर ने बड़ा स्पष्ट ताकीद किया और वहां सारे अल्पसंख्यक हिंदुओं की और मंदिरों की सुरक्षा बकायदा सेना कर रही है। जवान ने पहली ही बारिश में डूब गए और अरुण यादव केंद्रीय मंत्री ने भी आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे उसके? अरुण यादव जी अब केंद्रीय मंत्री नहीं है, ना उनकी सरकार है केंद्र में, लेकिन इससे पहले, उनके आरोप के पहले माननीय हमारे सांसद और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने बकायदा एक सख्त पत्र उसमें लिख दिया और उसकी जांच के लिए बकायदा टीम गठित हो गई है और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।